हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप लोग को मिशन ज्ञान गंगा पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास आप लोग को परसेंटेज यानी इससे ठीक पिछले वाले क्लास में आप लोग को परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया गया था और कुछ उससे बेसिक फंडा बताया गया था कि परसेंटेज होता क्या है, और कुछ आप लोग को रिलेटेड इससे बताए थे जो कि आप लोग को बोले थे याद करने के लिए। आज चलेंगे इसके बारे में, पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब किया जाएगा। तो फिर से मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे परसेंटेज है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है और उसको परसेंटेज में दिखाना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं और परसेंटेज का साइन दे देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास भिन्न है, ठीक है, कोई भी भिन्न या कोई संख्या है आपके पास, वो ऑलरेडी परसेंटेज में है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यही दो रिलेशन था और इस रिलेशन से कुछ और भी बता चुके थे आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं 100% लिखा हुआ है तो उसके लिए डायरेक्टली 1 लिखते थे। कैसे लिखते थे, क्योंकि 100% को आप प्रतिशत हटाएं तो क्या हम बोले कि 100 डिवाइड में आता है, 100 कट गया तो क्या आ गया आपके लिए 1। अच्छा, इसी का आधा करते थे तो 50% के लिए क्या होता था 1/2। इसी का आधा किए थे तो 25% के लिए क्या हुआ था 1/4। इसी का आधा किए थे तो 12.5%, इसके लिए क्या यूज किए थे 1/8। इसी का और आधा कीजिए तो 6.25%, इसके लिए कितना होगा 1/16। और इसी का कीजिएगा तो 3.125% रहा तो आपके पास 1/32। देखिए, ये बताने का मेन रीजन था ना कि क्वेश्चन में अगर मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 300 का मतलब गुना होता है, सिंप्लीफिकेशन में इसे पढ़िएगा, और यहाँ पर दे दिया जाएगा 6.25% प्लस आपके पास 420 का, ठीक है, दे दिया जाएगा 12.5%। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, आप इसको तोड़िएगा तो ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 300% 6.25% के लिए कितना यूज करते हैं, 300 गुना 1/16 डायरेक्टली हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर 420 12.5% के लिए कितना होता है तो 1/8। अब जैसे इसको काट दीजिए, अगर कटता है तो देखिए 4 चौके 16 कट जा रहा है यहाँ पर, और ये कितने बार में 7 चौके 28, 2 आएगा 5 चौके 20, तो यहाँ कितना हो गया 75/4। प्लस ये देखते हैं कटेगा तो 4 दूनी 8, और इसको काटिएगा तो 8 25 मतलब 4 से काटे तो 4 एकम 4, फिर 0 5 चौके 20, यानी कितना हो गया 105/2। अब आपके पास इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 75, 2 का टेबल पढ़िए तो 2 दूनी 4, यानी इसको 2 से गुना करना होगा तो 5 दूनी 10, 1 210। अब इसको आप इजीली जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 7 8 यानी 285/4। ठीक है, यानी हमारे पास जब पॉइंट का वैल्यू पता रहता है ना तो हमें इसे सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो इस तरह का आपके पास पूरा रिलेटेड फैक्ट बता चुके थे और कुछ चीज़ को याद करने के लिए बोले थे। ठीक है, जैसे और भी क्या क्या था, पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं कि और क्या था। अगर मान लीजिए जैसे कहीं आपके पास लिखा हुआ रहता था, जैसे 1/2 के लिए 0.5 बोलते थे, 1/3 के लिए 0.33 बोला गया था। ठीक है, ये सब आपको इसी का दुगना कर देते थे तो यहाँ पर आपके पास 0.667 आ रहा था। ठीक है, तो जितना भी बोले थे वो याद करने के लिए। अगर अभी तक कोई नया व्यूअर्स है और इस पिछले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, या कोई भी जो पुराना व्यूअर्स है वो भी नहीं देखे, तो आप जाकर के पहले पिछले वाला वीडियो देख ले, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन पूरा बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक यहाँ क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन लेकर के आए हैं, फिलहाल एक बार में 2 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि 300 का 25% का 20%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 2412 का 8.33% प्लस 1120 का 45%। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 300 का 25%, देखिए आपके पास अगर डायरेक्टली यूज याद है तो आप यूज कर सकते हैं। 300 का मतलब क्या होता है गुना, और 25% के लिए कितना कहते हैं 1/4 का मतलब गुना 20%, तो 20% के लिए कितना कहते हैं 1/5। अब देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए आप यहाँ पर, तो अगर इसके काटिएगा 5 से तो 5 छके 30, 6 बार में कट गया, और ये कितना हो जाएगा 0 यानी 60। अच्छा, फिर इससे काटिएगा तो 15 चौके 60, यानी डायरेक्टली यहाँ पर आंसर क्या हो गया 15 आंसर आ गया। ठीक है,
अब जैसे किन्हीं को मान लीजिए कि नहीं याद, इसमें कुछ समय नहीं लगा है, ठीक है। अगर मान लीजिए किन्हीं को याद नहीं है, कोई बनाना चाहते उस तरह प्रोसेस से, तो क्या करेंगे वो, जैसे 300 लिखेंगे का मतलब गुना हो गया 25%, प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 दीजिएगा, फिर 20 का तो 20 का 100 दीजिएगा, ये 20 पचे 100 यानी 1/5 हो जाएगा, ये 25 चौके 100 1/4 हो जाएगा। फिर इसको काटिएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए इसको इजी करने के लिए वो बोले थे याद करने के लिए, तो हम लोग को इजीली आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर 8.33 यूज कर दिया है, तो अब 8.33 यूज किया तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो जो देखिए पिछली क्लास किए थे उन्हें पता होगा कि इसके लिए क्या लिखवाए थे। अच्छा, जो अभी नए हैं वो भी देख लीजिएगा कैसे, जैसे 8.33 है तो अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पर 33 के लिए हम 8 + 0.33 लिख सकते हैं, और इसके लिए 8, इसके लिए 1/3 कर सकते हैं। और इसको तोड़िएगा तो 8 या 24 से 25/3%, और 25% को कह सकते हैं हम 1/4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 1/12, यानी इसके जगह पे आप डायरेक्टली 1/12 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 24/12 का मतलब गुना, इसके लिए 1/12 प्लस 1120 का मतलब गुना, और 45%। देखिए अगर तोड़िएगा, अगर आप पहले पढ़ चुके तो आपको याद आ जाएगा, 45 3 9 5 से कट जाएगा तो 9 × 5 = 45 और 20 × 5 = 100, तो यानी 9/20 भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं को दिक्कत है, नहीं यूज कर पा रहे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह ही लिख लो ना यहाँ पर 100, ठीक है। अच्छा, अब इसको काटते हैं। जैसे ये देखिए 12 का टेबल से कटेगा क्या, तो 12 दूनी 24, 1 तो नहीं लगेगा ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 0, फिर 12 एकम 12। अगर किन्हीं को डिवाइड देने में भी दिक्कत है तो आप डिवाइड दे सकते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर कैसे हम दे रहे हैं। 12 से यहाँ पर दीजिएगा 2412 को, तो एक बार में तो 2 बार में तो 24 लगेगा, 12 दूनी 24, ये तो कट गया ना, एक उतरेगा। अब एक तो नहीं लगने वाला ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0, फिर उसके बाद सेकंड डिजिट उतरेगा 2, तो आपके 12 एकम 12, तो कट गया। तो कितने बार में 201 बार में, ठीक है। अच्छा चलिए प्लस, अब देखते हैं इसको काट करके, अगर कटता है तो काट देते हैं। तो देखिए आपके पास अगर काटोगे तो 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10 और 5 0, ठीक है, 20 बार में कट गया ये। फिर अब इससे काटिएगा तो एक 0 0 कट जा रहा, 2 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, यानी कितना हो गया 56 × 9। अब हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पर 201 आया, 56 × 9 आया, तो यहाँ पर 201 प्लस 9 से गुना कीजिएगा तो 9 × 18 = 36, 9 × 6 = 54, हाथ में कितना बच गया 5, 9 × 5 = 45, 45 5 कितना होता है 50, ठीक है। अब इसको आप जोड़िएगा तो 4 और 1 कितना हो गया 5, फिर यहाँ पर 0 और 5 2 7, 705। तो देखिए आप इसको क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, ठीक है। और ये सब आगे भी काम देगा आपको, प्रॉफिट लॉस में काम देने वाला है, SICI में काम देगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए, फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के आए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको परसेंटेज में हम सॉल्व करवा रहे हैं, पर ये ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर देखा जाता है, उसी में ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर परसेंटेज के यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसी में करवा करके आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, √x है प्लस 280 का 55%, 280 का मतलब गुना होता है 55%। अगर जिसको नहीं याद है तो आप तोड़ लो भाई, दिक्कत क्या होगा, 55% हटाइएगा तो 100 = 272 का मतलब गुना और 5/8, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 0 0 तो कट जाएगा आपके पास, पहले 5 का टेबल से काटिएगा तो 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10, और इस 14 बार में 14 दूनी 28, ठीक है। काट लीजिएगा जिनको दिक्कत होगा। तो √x प्लस यहाँ पर 14 × 11, और ये भी कटेगा। तो देखिए इसको काटते हैं, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, काटिएगा तो 8 16 8 × 24, कितना बच गया आपके पास 3, और तो 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 34 × 5। अब इसको आप गुना करते हैं, तो देखिए √x 14 को 11 से गुना कीजिएगा। तो देखिए जब भी कोई डिजिट को 11 से गुना करना है तो देखिए कैसे इजी करिएगा। आप पहले तो 4 लिख लीजिएगा, दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए तो 4 और 1 5 और 1 यानी 154 आएगा। जैसे मान लीजिए देखिए आपको गुना करके दिखा देते हैं, 1 से कीजिएगा तो 4, यहाँ पर 1, फिर इसे गुना कीजिएगा तो 4 1, यहाँ पर 4 5 1, 154। यानी कोई भी संख्या को अगर मान लीजिए यहाँ पर 35 है, 11 से गुना करना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर 5 5 3 8 और 3 385 आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, इजी पड़ता है इससे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 14 × 11 कीजिएगा तो 154 आएगा, 5 से कीजिएगा तो 5 चौके 20, या तो इसका भी तरीका हम बता देंगे, पहले गुना करके दिखा देते हैं। 5 चौके 20, हाथ में कितना आ गया 2, 5 × 3 = 15, 2 17,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से आप दुगुना कर दीजिए तो कितना हो गया 10, तो 10 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो 340 होगा। 340 का आधा, क्योंकि 2 से गुना किए थे तो 170 हो गया। अब इसको आप इधर भेजिएगा तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 170 माइनस 154, और इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। क्योंकि ये कैरी लिए तो जी 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 6, 6 में से 5 गया जाए तो 1, तो रूट एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 16। अब हमारे पास एक्स का वैल्यू पूछा था, रूट एक्स का वैल्यू नहीं, बोले थे एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो एक्स ये रूट तो हट जाएगा ना, और 16 का 256। तो आप बना लिए, कुछ चीज़ को याद रखना होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1600 का 16.2/3% माइनस एक्स का 14.287% इक्वल टू 86। तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 600 है का मतलब क्या होता है गुना 16.2/3 के लिए 1/6 पढ़े हैं, ठीक है। जिनको अभी नहीं याद है, पिछले क्लास वाला नहीं देखे तो देखिए देख लीजिएगा। 16 3 48 2 50, 50/3%, और 50% को हम 1/2 यूज करते थे, तो 1/2 बटा में आ गया 3 दूनी कितना हो गया 6, तो 1/6, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दिए, एक्स का मतलब गुना 14.287%, तो इसके लिए कितना यूज करते हैं 1/7, ठीक है। अगर कोई वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे वाला देख लीजिए। फिर इक्वल टू कितना है 86। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100 बार में कट जाएगा ये, तो कितना हो गया 100 माइनस x/7 इक्वल टू 86। इसको इधर भेज दीजिएगा तो 100 माइनस 86 इक्वल टू x/7। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू x/7, 7 से गुना कर दीजिएगा तो 7 चौक 28, 7 में 2, 7 2 9 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 98 आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं। तो चलिए देखिए ये आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन को हम सुना देते पढ़ करके। 612 का 8.33% प्लस 480 का 6.25% इक्वल टू वाट। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है 33 का 18.18% माइनस 22 का 27.27% इक्वल टू वाट, क्या आएगा आंसर बताना है। और तीसरा है 350 का, देखिए फर्स्ट नंबर है, ये दूसरा नंबर है और तीसरा है, ठीक है। 350 का 7.1428% प्लस 500 का 25% का 20% इक्वल टू वाट, ठीक है। तीनों का सॉल्यूशन करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जो भी हमारा नया वीडियो का बने तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सकता है, ठीक है। और वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।